Good morning, class. Our today's topic is youth in नाजी जर्मनी. नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति. Hitler was fantastically interested in the youth of the country. युवाओं में हिटलर की जो दिलचस्पी थी वो बहुत ही अधिक थी अपने देश के जो युवा थे उसमें. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. उसका ये मानना था कि शक्तिशाली अगर नाजी समाज की हमें स्थापना करनी है तो बच्चों की जो विचारधारा है उस पर विशेष ध्यान देना होगा. बच्चों की विचारधारा को अच्छे से टीच करना होगा. उनको ये सारी चीज़ें सिखानी होंगी. पहले ये घुट्टी से उनको पिलानी होगी. दिस रिक्वायर्ड ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों पर स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी दोनों ही जगह क्या रखा जाए, कंट्रोल रखा जाए. What happened in school under Nazism? नाजिज्म के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? All schools were cleansed and purified. सभी स्कूल का क्या किया जा रहा था? साफ किए जा रहे थे. प्यूरिफाई उनको शुद्धिकरण कह सकते हैं हम, उनका किया जा रहा था. दिस मीन इसका मतलब ये है कि दैट टीचर्स हु वर जीव्स और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलिएबल वर डिसमिस्ड. जो टीचर जो उन स्कूलों में जो टीचर थे, शिक्षक थे, तो अगर वो राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय लगते या फिर जीव्स की तरह दिखाई देते तो उनको पहले ही डिसमिस कर दिया जाता गया था. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड. उनको अलग अलग किया गया. चिल्ड्रंस को जर्मन्स एंड जीव्स कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. जर्मन और जो जीव्स के बच्चे थे वो ना तो साथ बैठ सकते थे और ना ही साथ खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली undesirable children, Jews, the physically handicapped gypsies were thrown out of schools. हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो अनडिजायरेबल लग रहे थे उनको कि ये नाजिज्म के जैसे नहीं है, नॉर्डिक आर्यंस जैसे नहीं है, वो बच्चे जीव्स के बच्चे, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड थे, अपंग थे जो किसी वजह से, और जिप्सीज के बच्चे, उन सबको क्या कर दिया गया? स्कूलों से आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया. एंड फाइनली इन द 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स. और फाइनली 1940 में उनको गैस चैम्बर्स में ले जाकर क्या कर दिया गया? मार दिया गया. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. अच्छे जर्मन बच्चों को क्या किया गया? नाजी एजुकेशन प्रक्रिया से एक प्रकार से गुजरना पड़ता था, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था. ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग. और उनको इस विचारधारा की एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती थी. स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटर्न. जो स्कूल की टेक्स्ट बुक थी, पाठ्य पुस्तक थी, उनको दोबारा से लिखा गया. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस. जो नाजीज का आइडिया था रेसों के बारे में, उसके लिए उनको एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया. एक नया सब्जेक्ट गया बच्चों के सामने लाया गया, रेशियल साइंस का, ताकि वो नाजिज्म के जो विचार हैं उससे उनको सच मान सके, अच्छे से समझ सकते. स्टीरियोटाइप्स अबाउट जीव्स वर पॉपुलरिस्ट इवन थ्रू मैथ क्लासेस. वो कह रहे हैं कि जो मैथ की क्लासेस थी और जो मैथ की क्लासेस थी उनमें भी जो यहूदियों की एक प्रकार की एक अलग सी छवि दिखाई गई. उसमें चिल्ड्रन वर टोट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जीव्स एंड वर्शिप हिटलर. जो बच्चे थे उनको वफादारी का, आज्ञाकारी बने, इसका पाठ पढ़ाया गया. और यहूदियों से वो नफरत करें और हिटलर की वर्शिप करें, पूजा करें, ऐसा उनको सिखाया जाता था स्कूल्स में. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज नेचर स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. वो क्या सोचते थे कि खेल कूद के जरिए बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाए, एग्रेशन उनमें लाया जाए और वायलेंस उनमें पैदा की जाए. हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टी. हिटलर ये बताते थे, ये विश्वास करते थे हिटलर कि बॉक्सिंग जो है बच्चों को क्या है, लोहे का दिल बना देती है बच्चों का.
एक प्रकार का, इतना ताकतवर उनको बनाती है, फौलादी उनको बनाती है। स्ट्रोंग एंड मैस्कुलाइन, ताकतवर और मर्दाना उनको बनाती है। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। जर्मन बच्चों को और युवाओं को राष्ट्रवादी समाज की भावना से लैस करने की जिम्मेवारी युवा संगठनों को सौंप दी गई कि भाई आप ये कार्य करोगे। 10 years old हैड एंटर जंग वॉक, जो 10 साल की उम्र के बच्चे थे उनको युंग फॉक में दाखिला करवा दिया गया। At 14, all boys had to join the Nazi youth organization. और 14 साल की उम्र में सभी जो बॉयज होते थे, नाजी लड़के होते थे, उनको युवा संगठन हिटलर यूथ जिसका नाम था, वहाँ एडमिशन हो जाता था, वहाँ ज्वाइन करवा दिया जाता था। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, जहाँ उनको क्या सिखाया जाता था? युद्ध की उपासना करना, आक्रामकता तथा हिंसा, ये चीज़ें सिखाई जाती थी। condemn democracy and hate Jews, communist, gypsies and all those categorized as undesirable. उनको ये सिखाया जाता था कि लोकतंत्र की निंदा करते थे, यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सीज और जो अन्य अनडिजायरेबल थे उनसे सबसे घृणा करना उनको सिखाया जाता था, उनसे सबसे हेट करना उनको सिखाया जाता था बच्चों को। आफ्टर ए पीरियड ऑफ rigorous ideological and physical training, they joined the labor service। और वो कह रहे हैं कि जैसे जो गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण की एक उनकी प्रक्रिया थी, वो पूरी हो जाने के बाद उनको एक लेबर सर्विस ज्वाइन करवाई जाती थी, यूजुअली एट द एज ऑफ 18, लगभग 18 साल की उम्र में। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशंस, और तब उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता उन्हें लेनी पड़ती थी। द यूथ लीग ऑफ नाजी, जो यूथ लीग था नाजीयों का, वॉज फाउंडेड इन 1922, उसका गठन किया गया 1922 में। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ, और 4 साल के बाद इसका नाम चेंज करके हिटलर यूथ रख दिया गया। To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned। युवा आंदोलन को नाजी के कह सकते हैं, नाजी के तहत इकट्ठा करने के लिए जो अन्य संगठन थे, जो बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उनको क्या, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ऐसी कोई संगठन नहीं होगी, सिर्फ नाजीज का ही संगठन रहेगा, वही काम करेगा। सो स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।